क्या आपको लगता है कि असली खुशी सिर्फ धन, सफलता या रिश्तों में छिपी है? अगर हाँ, तो शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि खुशी का असली रहस्य हमारे ही भीतर छिपा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों की शानदार और गहरी समझ। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुशहाल जीवन की कला, जो दलाई लामा और डॉक्टर हॉवर्ड कटलर द्वारा लिखी गई एक अद्भुत किताब है। दलाई लामा तिब्बत के आध्यात्मिक नेता और दुनिया में शांति और करुणा के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी सेवा, आत्मज्ञान और दूसरों की मदद करने में बिताई है। वहीं इस किताब को उन्होंने मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर हॉवर्ड कटलर के साथ मिलकर लिखा है, जिनका उद्देश्य विज्ञान और बौद्ध दर्शन को मिलाकर खुशी का एक व्यावहारिक रास्ता खोजना था। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह किताब सिखाती है कि खुशहाल जीवन सिर्फ परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये हमारे नजरिए और सोच पर आधारित होता है। इस किताब में दलाई लामा के विचारों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जोड़ा गया है, ताकि हम ये समझ सकें कि खुशी का असली आधार क्या है। अब आइए इस किताब की 5 मुख्य सीखों को समझते हैं, जो हमारी जिंदगी में खुशहाली ला सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा, बड़ी गाड़ी, शानदार घर या एक परफेक्ट रिलेशनशिप होगा तो वे खुश रहेंगे। लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन से आती है। अगर खुशी केवल बाहरी चीजों पर निर्भर होती तो दुनिया के सभी अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते और गरीब लोग सबसे ज्यादा दुखी। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। कई अमीर लोग मानसिक तनाव और चिंता से घिरे रहते हैं, जबकि साधारण लोग भी बेहद खुशहाल जीवन जीते हैं। दलाई लामा हमें सिखाते हैं कि हमें खुशी पाने के लिए किसी खास चीज की जरूरत नहीं होती। ये पूरी तरह हमारे नजरिए, पर्सपेक्टिव और सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। एक बार एक संत के पास एक युवक आया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया, फिर भी सुकून नहीं है। संत ने मुस्कुराते हुए एक गिलास पानी में नमक घोला और उसे पीने को कहा। युवक ने पानी पीते ही मुंह बना लिया। गुरुजी, ये पानी तो बहुत कड़वा है। फिर संत उसे एक झील के पास ले गए और उसमें भी नमक डाल दिया। फिर बोले, अब झील का पानी पीकर देखो। युवक ने पानी पिया और कहा, यह तो बिल्कुल मीठा है। संत बोले, बेटा, दुख नमक की तरह है, यह हमेशा रहेगा। लेकिन तुम तय कर सकते हो कि तुम्हारा मन एक छोटा गिलास रहेगा या एक विशाल झील। अगर तुम्हारा मन बड़ा होगा तो कोई भी दुख तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। खुशी बाहर से नहीं आती, ये हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करती है। बड़ी सोच और सकारात्मक मानसिकता से हम अपने दुखों को भी कम कर सकते हैं। आज की दुनिया में लोग हमेशा एक नए लक्ष्य के पीछे भागते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मुझे ये मिल जाएगा तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन जब वे वो चीज पा लेते हैं तो खुशी कुछ समय बाद गायब हो जाती है और वे किसी नई चीज के पीछे भागने लगते हैं। इसे हैप्पीनेस ट्रैप कहते हैं। एक बिजनेसमैन था जिसने अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा दी। उसने सोचा था कि करोड़पति बनने के बाद वो खुश रहेगा। लेकिन जब वो करोड़पति बना तो उसे और ज्यादा पैसा कमाने की चिंता सताने लगी। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन खुशी नहीं थी। फिर एक दिन उसने एक गरीब मछुआरे को देखा जो अपनी छोटी नाव में बैठा मछली पकड़ रहा था और बहुत खुश दिख रहा था। बिजनेसमैन ने पूछा, तुम्हारे पास न पैसा है न बड़ी गाड़ी, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? मछुआरे ने जवाब दिया, क्योंकि मैं वो करता हूं जो मुझे पसंद है और मैं हर छोटी चीज के लिए आभारी हूं। खुशी किसी मंजिल पर नहीं, बल्कि रास्ते में है। हर छोटी चीज का आनंद लेना सीखें, तभी सच्ची खुशी मिलेगी। हमारी खुशियों का 90% हिस्सा हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर हम हर समय दूसरों से तुलना करेंगे या हमेशा किसी और चीज की इच्छा करेंगे
तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। दो दोस्त थे, राहुल और अमित। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और दोनों की सैलरी भी बराबर थी। लेकिन राहुल हमेशा दूसरों से तुलना करता था और सोचता था, अगर मेरी सैलरी थोड़ी और ज्यादा होती तो मैं खुश रहता। वहीं अमित हर महीने जो पैसा कमाता था उसमें खुश रहता था और अपने परिवार के साथ समय बिताने का आनंद लेता था। कुछ ही सालों में अमित ज्यादा खुशहाल और संतुष्ट महसूस करने लगा, जबकि राहुल हमेशा असंतोष में जीता रहा। खुशी बाहर की चीजों से नहीं, हमारे सोचने के तरीके से आती है। हमेशा दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी जिंदगी में मौजूद अच्छी चीजों की कद्र करें। खुश रहने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारे पास जो कुछ भी है वो अपने आप में बहुत कीमती है। अगर हम हर दिन अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दें तो हमारी खुशी कई गुना बढ़ सकती है। हर सुबह उठकर 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। अक्सर लोग या तो भूतकाल, पास्ट के बारे में सोचकर दुखी रहते हैं या भविष्य, फ्यूचर की चिंता में अपना वर्तमान बर्बाद कर देते हैं। लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि खुशी का असली मंत्र है वर्तमान में जियो। अगर आप अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं तो पूरा ध्यान उसी पल पर दें, न कि किसी पुरानी बात या भविष्य की चिंता में खोए रहें। जब भी आपका मन भटके, गहरी सांस लें और खुद को मैं इस पल में हूं कहें। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो हमारी खुशी सीमित हो जाती है, लेकिन जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं तो हमारी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। एक दिन एक गरीब बच्चा फुटपाथ पर बैठा था। एक आदमी ने उसे देखकर पास की दुकान से कुछ खाना खरीद कर दिया। उस बच्चे की खुशी देखकर वो आदमी भी अंदर से बेहद खुश हो गया। हर दिन किसी न किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें। दी आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे मन से आती है। अगर हम अपनी सोच को बदल ले, हर छोटी चीज की कद्र करना सीख लें और दूसरों के प्रति करुणा रखें तो हमें खुशी खुद ब खुद मिल जाएगी। खुशी हमारे नजरिए पर निर्भर करती है, न कि परिस्थितियों पर। हर छोटी चीज का आनंद लें और आभार प्रकट करें। भूतकाल की चिंता छोड़कर वर्तमान में जिए। करुणा और दयालुता से खुशी कई गुना बढ़ती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको अंदर से एक अनोखी खुशी मिलती है? दलाई लामा कहते हैं कि सच्ची खुशी और मानसिक शांति का असली रहस्य करुणा, कंपैशन में छिपा है। जब हम सिर्फ अपनी परेशानियों में उलझे रहते हैं तो दुखी महसूस करते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे दिल में संतोष और खुशी की भावना जागती है। करुणा का मतलब सिर्फ दया दिखाना नहीं है, बल्कि ये एक गहरी समझ है कि सभी इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर हम दूसरों की तकलीफ कम करते हैं तो हमारी अपनी जिंदगी भी बेहतर हो जाती है। करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने लिए भी फायदेमंद होती है। जब हम करुणा से भरा जीवन जीते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं और हमारा तनाव कम होता है। एक बार एक बुजुर्ग महिला अपने भारी सामान के साथ सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। बहुत से लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी एक छोटा बच्चा आगे आया। उसने मुस्कुराते हुए महिला का हाथ थामा और उसे सड़क पार करवाई। उस छोटे बच्चे को कुछ नहीं मिला, लेकिन उसकी ये छोटी सी मदद बुजुर्ग महिला के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान ले आई। बच्चे ने भी अंदर से खुशी महसूस की। यही करुणा की ताकत है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको बदले में कुछ पाने की जरूरत नहीं होती, खुशी अपने आप मिल जाती है। कई लोग करुणा, कंपैशन और सहानुभूति, एम्पैथी को एक जैसा समझते हैं, लेकिन इनमें एक बड़ा फर्क है। सहानुभूति का मतलब है कि हम किसी के दुख को महसूस करें और उसे समझें। करुणा का मतलब है कि हम उस दुख को दूर करने के लिए कुछ करें। मान लीजिए आपके दोस्त को कोई समस्या है
और वो बहुत परेशान है। अगर आप सिर्फ उसकी बातें सुनते हैं और कहते हैं मुझे तुम्हारी परेशानी का एहसास है, तो ये सहानुभूति है। लेकिन अगर आप उसकी परेशानी दूर करने के लिए उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, तो ये करुणा है। दलाई लामा कहते हैं कि अगर हम सिर्फ सहानुभूति तक सीमित रहें तो ये हमारे अंदर दुख और तनाव को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर हम करुणा अपनाएं तो हम अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। हम अक्सर लोगों की गलतियों को पकड़कर उन्हें जज करते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी अलग जिंदगी और संघर्ष होते हैं। अगर हम लोगों को वैसे ही स्वीकार करना सीखें जैसे वे हैं, तो हमारे रिश्ते और बेहतर हो सकते हैं। राम और श्याम दो दोस्त थे। राम हमेशा श्याम को यह कहकर टोकता था, तुम बहुत आलसी हो, तुम्हें अपनी आदतें सुधारनी चाहिए। श्याम को यह सुनकर बुरा लगता था और उनके रिश्ते में दूरियां आने लगी। फिर राम ने सोचा, अगर मैं उसे वैसे ही स्वीकार कर लूं और प्यार से समझाऊं, तो शायद वो खुद ही बदलाव लाने की कोशिश करे। उसने श्याम को जज करना बंद कर दिया और उसे बिना शर्त अपना दोस्त माना। कुछ ही महीनों में उनके रिश्ते और मजबूत हो गए। लोगों को वैसे ही स्वीकार करे जैसे वे हैं। हर किसी की अपनी कहानी होती है, इसलिए दूसरों को जज करने से बचें। करुणा दिखाने के लिए हमें कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं होती। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी छोटे छोटे काम करके दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर कोई ऑफिस में बहुत तनाव में है, तो बस उसके साथ बैठकर उसकी बात सुन ले। किसी बुजुर्ग को सड़क पार करने में मदद करें। अगर आपका कोई दोस्त आर्थिक तंगी में है, तो बिना झिझक उसकी मदद करें। ये छोटे छोटे काम हमारी जिंदगी को भी खुशहाल बनाते हैं। अक्सर लोग मदद तो करते हैं, लेकिन बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि सच्ची करुणा वही होती है जो बिना किसी स्वार्थ के दिखाई जाए। एक बार एक गरीब किसान की गाय मर गई। वो बहुत दुखी था, क्योंकि गाय ही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी। उसके गांव के एक व्यक्ति ने बिना कुछ कहे उसे अपनी गाय दे दी। किसान ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, तो यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। सच्ची करुणा बिना स्वार्थ के होती है। अगर हम दूसरों की मदद दिल से करें, तो हमें भी मानसिक शांति और खुशी मिलती है। अगर हम करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो हमें कई फायदे मिल सकते हैं। तनाव और चिंता कम होती है, रिश्ते बेहतर होते हैं, दूसरों के दिलों में हमारे लिए सम्मान बढ़ता है, खुशी और मानसिक शांति बढ़ती है। दलाई लामा हमें सिखाते हैं कि अगर हम सच्ची खुशी चाहते हैं, तो हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। करुणा एक ऐसी शक्ति है जो न केवल दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाती है, बल्कि हमारे अपने जीवन को भी खुशहाल और संतुलित बनाती है। सहानुभूति, एम्पैथी और करुणा, कंपैशन में फर्क समझे। लोगों को जज करने के बजाय उन्हें स्वीकार करें। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करें। छोटे छोटे दयालु कार्य भी बड़ी खुशी ला सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिनाइयों में भी शांत और खुशहाल कैसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं? इसका रहस्य मन की स्थिरता में छिपा है। दलाई लामा कहते हैं कि हमारी बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन अगर हमारा मन स्थिर रहेगा, तो हम हमेशा संतुलित और खुश रह सकते हैं। रवि और अमित दो दोस्त थे। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और एक ही प्रोजेक्ट पर मेहनत कर रहे थे। अचानक एक दिन कंपनी ने अपने बजट में कटौती कर दी और दोनों की नौकरी खतरे में आ गई। रवि परेशान हो गया, घबराने लगा और भविष्य को लेकर बहुत चिंता करने लगा। वहीं अमित ने मन की स्थिरता बनाए रखी और शांत रहकर समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की। उसने अपनी स्किल्स पर काम किया और जल्दी ही एक और अच्छी नौकरी पाली। अगर हम मुश्किल परिस्थितियों में घबरा जाते हैं, तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते, लेकिन अगर हमारा मन स्थिर रहेगा, तो हम ठंडे दिमाग से समाधान खोज सकते हैं और खुश रह सकते हैं। जब हमारा मन स्थिर होता है,
तो हम गुस्सा, दुख और डर जैसी नकारात्मक भावनाओं से जल्दी बाहर निकल सकते हैं। जब हम हर छोटी चीज पर तनाव नहीं लेते तो हमारा मन शांत रहता है। जब हम भावनात्मक रूप से संतुलित रहते हैं तो हम दूसरों के साथ भी अच्छे से व्यवहार कर पाते हैं। अक्सर हम या तो भूतकाल की गलतियों के बारे में सोचकर दुखी रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता करके घबराते हैं, लेकिन खुशी का असली रहस्य वर्तमान में जीने में है। एक बार एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने देखा कि उसके पीछे एक भूखा शेर दौड़ रहा है। वो भागा और एक कुएं में लटक गई बेल को पकड़ लिया, लेकिन तभी उसने देखा कि नीचे एक विशाल सांप था। अब वो ऊपर नहीं जा सकता था क्योंकि शेर था, और नीचे नहीं जा सकता था क्योंकि सांप था। तभी उसने देखा कि पास के पेड़ से मधुमक्खियों का शहद टपक रहा है। उसने एक बूंद चखी और मुस्कुराया। वाह, कितना मीठा है। जिंदगी में हमेशा समस्याएं रहेंगी, लेकिन अगर हम हर पल में खुशी खोजें तो मन की स्थिरता बनाए रख सकते हैं। हमारी भावनाएं बहुत तेजी से बदलती हैं। कभी हम बहुत खुश होते हैं तो कभी अचानक दुखी हो जाते हैं। अगर हमें मन को स्थिर रखना है तो हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। मनीष को जब भी कोई आलोचना करता था तो वो तुरंत गुस्से में आ जाता था और बहस करने लगता था, लेकिन फिर उसने एक तकनीक अपनाई। हर बार जब कोई उसे कुछ कहता तो वो 10 सेकंड तक गहरी सांस लेता और खुद से पूछता, क्या ये मेरे लिए सच में जरूरी है? धीरे धीरे उसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लिया और उसकी जिंदगी ज्यादा शांत और खुशहाल हो गई। कोई भी भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुके और सोचे। जब भी गुस्सा आए या मन अशांत हो, गहरी सांस लें और शांत होने की कोशिश करें। दलाई लामा कहते हैं कि ध्यान मन को स्थिर रखने की सबसे अच्छी तकनीक है। ध्यान से हमारा मन शांत होता है और हम चीजों को एक नए नजरिए से देख पाते हैं। रामू एक बहुत व्यस्त बिजनेसमैन था। वो हमेशा तनाव में रहता था और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता था। फिर किसी ने उसे हर दिन सिर्फ 10 मिनट ध्यान करने की सलाह दी। पहले कुछ दिनों तक उसे कुछ खास असर महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक महीने बाद उसे महसूस हुआ कि उसका गुस्सा कम हो गया है, उसकी चिंता कम हो गई है और अब वो चीजों को ज्यादा धैर्य से समझने लगा है। अगर हम हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से स्थिर रहने लगेगा। मन की स्थिरता के लिए सबसे जरूरी है कि हम नकारात्मक विचारों से बचें और हमेशा सकारात्मक सोचें। कल्पना कीजिए कि आप ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका बॉस आपकी तारीफ करने की बजाय आपकी कुछ गलतियां निकाल देता है। अब आपके पास 2 विकल्प है। आप दुखी हो सकते हैं और खुद को दोषी ठहरा सकते हैं, या फिर आप सोच सकते हैं कि ये आलोचना आपके सीखने और सुधारने का एक अवसर है। अगर आप सकारात्मक सोच अपनाएंगे तो आपका मन शांत रहेगा और आप बेहतर कर पाएंगे। तनाव और चिंता कम होती है। गुस्से और नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रहता है। हमारी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। हम अपने रिश्तों को ज्यादा प्यार और समझदारी से निभा पाते हैं। अगर हम हर छोटी बात पर परेशान होते रहेंगे तो हमारी जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन अगर हम मन की स्थिरता बनाए रखना सीख जाएं, तो हम हर परिस्थिति में खुश और शांत रह सकते हैं। वर्तमान में जीने की आदत डालें, भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें, हर दिन ध्यान करें और खुद को शांत करें। सकारात्मक सोच अपनाएं और नकारात्मक विचारों से बचें। अगर आप जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त नहीं कर सकते, तो आपको जो चाहिए वो मिलने पर भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। दलाई लामा, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम साधनों में भी खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत सारी सुविधाओं के बावजूद दुखी रहते हैं? इसका रहस्य संतोष, कॉन्टेंटमेंट और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड में छिपा है। संतोष का अर्थ है जो हमारे पास है उसमें खुश रहना। कृतज्ञता का अर्थ है हर चीज के लिए आभार व्यक्त करना, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। जब हम संतोष और कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं
तो हमारे जीवन में सच्ची खुशी और मानसिक शांति आती है। दलाई लामा कहते हैं कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने मन को कैसे प्रशिक्षित करते हैं। तनाव और चिंता कम होती है, हमारा ध्यान नकारात्मक चीजों से हटकर सकारात्मक चीजों पर जाता है। हम रिश्तों में ज्यादा खुश और संतुलित रहते हैं। छोटी छोटी चीजों में भी हमें आनंद महसूस होता है। हम में से अधिकतर लोग हमेशा जो नहीं है उसी पर ध्यान देते हैं। हमें एक नई गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, महंगी छुट्टियां चाहिए, और इसी दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास जो कुछ है वही करोड़ों लोगों के पास नहीं है। रामू एक छोटे गांव में रहता था। वो अक्सर शिकायत करता था कि उसके पास बड़ा घर नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं है और वो शहर की जिंदगी नहीं जी सकता। एक दिन गांव में आए एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास रहने के लिए घर है? रामू बोला, हाँ, छोटा सा घर है। फिर बुजुर्ग ने पूछा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन है? रामू बोला, हाँ, माँ रोज प्यार से खाना बनाती है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम गरीब नहीं, बहुत अमीर हो। अगर हम हर चीज को एक आशीर्वाद मानेंगे तो हमारी सोच बदल जाएगी और हम खुश रहेंगे। कभी कभी हम सिर्फ बड़ी उपलब्धियों को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार व्यक्त करना सीखते हैं। सीमा ने हर दिन रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखना शुरू किया जिनके लिए वो आभारी थी। आज मुझे मेरी दोस्त से एक प्यारा मैसेज मिला। माँ ने मेरे पसंदीदा परांठे बनाए। ऑफिस में बॉस ने मेरे काम की तारीफ की। कुछ ही हफ्तों में सीमा ने महसूस किया कि उसकी सोच पहले से कहीं ज्यादा सकारात्मक हो गई है। अब वो छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करने लगी थी। हर दिन 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। ये आदत आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। अगर हमारा दोस्त नई गाड़ी खरीद ले तो हमें भी चाहिए। अगर किसी का प्रमोशन हो जाए तो हमें जलन होती है। राहुल एक अच्छी नौकरी कर रहा था और अच्छी सैलरी कमा रहा था, लेकिन जब उसने अपने दोस्त विक्रम को सोशल मीडिया पर विदेश घूमते देखा तो उसे लगा कि उसकी जिंदगी बेकार है। लेकिन जब उसने विक्रम से बात की तो उसे पता चला कि विक्रम ने विदेश घूमने के लिए बहुत सारे कर्ज लिए हैं और वो बहुत तनाव में है। तब राहुल को समझ आया कि हर किसी की जिंदगी अलग होती है और हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों की जिंदगी सिर्फ ऊपर से अच्छी दिखती है, हमें अपनी जिंदगी में संतोष रखना सीखना चाहिए। अगर हम हर समय ये सोचते रहेंगे कि क्या गलत हो सकता है या फिर क्या चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। एक लड़की ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं हमेशा दुखी क्यों रहती हूं? गुरुजी ने कहा, एक गिलास पानी लेकर आओ। लड़की पानी लाई तो गुरुजी ने उसमें एक चुटकी नमक डाल दिया और बोले, अब इसे पियो। लड़की ने पिया और कहा, बहुत खारा है। फिर गुरुजी लड़की को एक झील के किनारे ले गए और उसमें नमक डलवाया और कहा, अब झील का पानी पियो। लड़की ने पिया और बोली, ये तो मीठा है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, दुख भी ऐसा ही है। अगर तुम्हारा मन एक छोटे गिलास की तरह संकीर्ण है तो छोटी छोटी समस्याएं भी तुम्हें दुखी कर देंगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन झील की तरह विशाल है तो कोई भी परेशानी तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। हमारी सोच को बड़ा बनाइए, छोटी परेशानियों को खुद पर हावी मत होने दीजिए। रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। खुद की तुलना दूसरों से करने की बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दें। जो कुछ भी आपके पास है उसकी कद्र करें और शिकायत करना बंद करें। नकारात्मकता को छोड़ें और हर चीज में सकारात्मकता देखें। अगर आप संतोष और कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे तो आपको खुशी कहीं बाहर नहीं खोजनी पड़ेगी, वो आपके भीतर ही होगी। हमेशा याद रखें, खुशी उन चीजों से नहीं आती जो हमारे पास नहीं है, बल्कि उन चीजों से आती है जिनकी हम कद्र करना सीखते हैं।
क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी असली खुशी और संतोष बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति से आती है? अगर हमारा मन शांत, स्थिर और संतुलित रहेगा, तो बाहरी परिस्थितियां हमें आसानी से विचलित नहीं कर पाएंगी। ध्यान, मेडिटेशन और आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस से हम अपने मन को काबू में रख सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन का अर्थ है अपने मन को शांत करना और खुद को वर्तमान क्षण में लाना। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझना। जब हम इन दोनों का अभ्यास करते हैं तो हमारा जीवन तनाव मुक्त और खुशहाल बनता है। तनाव और चिंता कम होती है, हमारी सोच ज्यादा स्पष्ट और सकारात्मक बनती है। हम गुस्से और नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। रिश्तों में ज्यादा धैर्य और समझदारी आती है। ध्यान, मेडिटेशन हमारी मानसिक शांति का सबसे शक्तिशाली तरीका है। इसे करने के लिए आपको किसी खास जगह या स्थिति की जरूरत नहीं। बस हर दिन 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। रवि एक बहुत व्यस्त जीवन जी रहा था। ऑफिस की टेंशन, घर की जिम्मेदारियां और सोशल मीडिया का दबाव उसके मन को हमेशा व्यस्त रखता था। फिर उसने एक दिन एक साधु से पूछा, गुरुजी, मैं बहुत तनाव में रहता हूं, क्या करूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हर दिन 10 मिनट आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। रवि ने यह अभ्यास शुरू किया और कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसकी चिंता कम हो गई, उसकी सोच स्पष्ट हो गई और वो पहले से ज्यादा शांत महसूस करने लगा। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट ध्यान करेंगे तो आपका मानसिक संतुलन पहले से बहुत बेहतर होगा। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझना। जब हम अपने विचारों को पहचानने लगते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित भी कर सकते हैं। नीता अक्सर गुस्से में जल्दी प्रतिक्रिया दे देती थी। अगर कोई उससे कुछ कहता तो वो बिना सोचे समझे जवाब दे देती, जिससे उसके रिश्ते खराब होने लगे। एक दिन उसने सोचा, क्या मैं अपने गुस्से को काबू कर सकती हूं? उसने आत्म जागरूकता का अभ्यास शुरू किया। अब जब भी उसे गुस्सा आता, वो खुद से एक सवाल पूछती, क्या यह प्रतिक्रिया जरूरी है? धीरे धीरे उसने देखा कि गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया देना हमारे नियंत्रण में है। अगर हम अपनी भावनाओं को पहचानेंगे और उन पर सोच समझ कर प्रतिक्रिया देंगे तो हमारा जीवन शांत और खुशहाल होगा। अक्सर हम या तो अतीत के बारे में सोचते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं, लेकिन असली खुशी तभी मिलती है जब हम वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं। राहुल हमेशा इस चिंता में रहता था कि अगर मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर काश मैंने 5 साल पहले यह काम किया होता। लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा, राहुल, तुम अभी जो कर रहे हो उसका आनंद क्यों नहीं लेते? उस दिन से राहुल ने वर्तमान में जीना शुरू किया। उसने छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना शुरू किया। खाने का स्वाद, दोस्तों से बातचीत, परिवार के साथ समय बिताना। अगर हम वर्तमान में रहना सीख लेंगे तो हमारी खुशियां बढ़ जाएंगी और हमारी परेशानियां कम हो जाएंगी। हमारा दिमाग हर समय नकारात्मक और अनावश्यक विचारों से भरा रहता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर विचार पर ध्यान देना जरूरी नहीं। सोनिया को हमेशा ये चिंता सताती थी, अगर लोग मुझे पसंद नहीं करते तो। लेकिन फिर उसने एक साधारण अभ्यास शुरू किया। हर बार जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, मैं गहरी सांस लूंगी और उसे जाने दूंगी। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और वो ज्यादा खुश रहने लगी। हर विचार पर ध्यान देना जरूरी नहीं। जो विचार आपको खुश नहीं करते उन्हें जाने दें। हमारा बाहरी वातावरण हमारे मन को प्रभावित करता है, इसलिए अगर आप अपने आसपास शांति का वातावरण बनाएंगे तो आपके मन में भी शांति रहेगी। दीपक का कमरा हमेशा गंदा रहता था, टीवी हमेशा चलता रहता था और वो सोशल मीडिया पर बहुत समय बिताता था। एक दिन उसने तय किया कि वो एक शांत वातावरण बनाएगा।
उसने अपने कमरे को साफ किया, कुछ समय के लिए फोन बंद कर दिया, धीमी और सुकून देने वाली म्यूजिक सुनी। बस इतनी छोटी सी चीज ने उसे पहले से ज्यादा शांत और खुश कर दिया। अगर आप अपने वातावरण को शांत और व्यवस्थित रखेंगे तो आपका मन भी शांत रहेगा। हर दिन 10 मिनट ध्यान करें, अपने विचारों और भावनाओं को पहचानें और नियंत्रित करें। अतीत या भविष्य के बजाय वर्तमान में जीना सीखें। नकारात्मक विचारों को जाने दें और सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें। अपने आसपास एक शांत वातावरण बनाएं। बाहरी चीजों से खुशी पाने की बजाय अपने भीतर शांति ढूंढें। ध्यान और आत्म जागरूकता से हम अपने मन को काबू में रख सकते हैं। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो हमारी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और खुशहाल होगी। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें यह सिखाती है कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही भीतर है। अगर हम अपने विचारों, भावनाओं और जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल ले तो हम सच में खुश रह सकते हैं। खुशी का असली स्रोत हमारे भीतर है। दूसरों की मदद करना और करुणा दिखाना हमें आंतरिक शांति देता है। धैर्य, संतोष और आभार महसूस करना जीवन को खुशहाल बनाता है। मन की स्थिरता और ध्यान से मानसिक शांति पाई जा सकती है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो खुशी को बाहर मत खोजिए, इसे अपने मन और दिल में महसूस कीजिए। अगर आपको यह किताब का सार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करें। आपका आज का सबसे बड़ा सीख क्या था? कमेंट में जरूर बताएं।